हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सर। आज मैं आप लोग को लेकर के आ रहा हूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का भाग 4 ये चौथा नंबर वीडियो है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो नंबर 1 यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम वही 10th क्लास का साइंस के बुक से देखिए हम पढ़ाए हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के में जो है कि बहुत सारा चीज बताए थे। वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, फोकस, वो सब चीज हम बताए थे। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम पहले बुक दिखा दे रहे हैं कि जो सारणी 10.1 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेन हेडिंग हो गया किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले हम बुक वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके जो है कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीम देखिए यहाँ पे ये जो एक कॉलम तैयार है जो सारणी 10.1 है। तो पहला है कॉलम में बीम की स्थिति। बीम की स्थिति यानी कि बिंब कहाँ स्थित है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब फिर बन करके कहाँ स्थित होता है। उसके बाद उसका साइज क्या है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, उसका नेचर क्या है कि प्रकृति क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि जब बिंब जो है, बिंब हो चाहे वस्तु हो, एक ही चीज होता है। मेरा जब फिगर किसी दर्पण पे बनेगा, चाहे किसी वस्तु का फिगर किसी दर्पण में बनेगा, तो वह वस्तु बिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। वह वस्तु क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। और उसका जो फिगर, उसका जो बिंब, जो मेरा जो दर्पण में जो बनेगा, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि सबसे जब वस्तु जो है कि अनंत पर होता है, तो अनंत पर जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब का स्थिति जो है वह फोकस पर होता है। कहाँ पे होता है? फोकस पर होता है। अब फोकस पे उसका साइज जो है कि बहुत छोटा होता है, अत्यधिक छोटा। कहने का मतलब कि बिंदु साइज का, कहने का मतलब बिंदु साइज का। और उसका प्रकृति होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अब फिर सी से परे, यानी कि सी से थोड़ा हट करके, सी बोले तो बताया था आपको, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब सी से परे होता है तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति होता है सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब का साइज जो है कि उससे छोटा होता है, और इसका भी प्रकृति वास्तविक और उल्टा ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब बिंब या वस्तु जो है कि सी पर हो, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो भी सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। और वह जो है कि उस वस्तु के समान बनता है, बराबर बनता है, उसी के बराबर बनता है, वस्तु और बिंब के बराबर। उसका भी प्रतिबिंब की प्रकृति वही हो गया, वास्तविक और उल्टा। अब सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच बिंब खड़ा है वह दर्पण के सामने, तो सी से परे बनता है। सी से परे, सी से हट करके बहुत दूर। और उसका जो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वह विवर्धित तो बोले तो उससे बहुत बड़ा। ठीक है, और उसका भी प्रकृति हो गया वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है दोस्तों, अब जब एफ पर बनता है, एफ का मतलब हम आप लोग को बताए थे मुख्य फोकस। जब वो मुख्य फोकस पर स्थित होता है प्रतिबिंब, ये बिंब मुख्य फोकस पर स्थित होता है, तो उसका जो स्थिति हुआ वो अनंत पर बनता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो अत्यधिक विवर्धित, बोले तो अत्यधिक बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और उसका भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब
पी तथा एफ के बीच, पी बोले तो ध्रुव, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जब होता है तो वह दर्पण के पीछे उस साइड बनता है जो कि बहुत बड़ा साइज का बनता है, और वह आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, तब हम ये बता दें, अब हम एक एक कर करके जो है कि आपको समझाएंगे फिगर के माध्यम से कि कहाँ कैसे बनता है, फिगर के माध्यम से बताएंगे। और ये जो भी हम बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में एक मान 6 में से एक कोई ना कोई 100% आता ही है, 100% की मैं बात कर रहा हूँ, आता ही है। ठीक है, चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट ले करके और इसको इरेज कर सॉरी नोट्स कर लीजिएगा। ये मेरा जो है कि वीडियो 4 है, भाग 4 है, किसका, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 4 है। ठीक है दोस्तों, इसको अब मिटा दे रहे हैं हम। चलिए एक एक करके, ठीक है दोस्तों। तो एक नंबर हम बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस आकार का बनेगा, उसके बारे में हम अभी बता दे रहे हैं। जब वस्तु अनंत, ये हम, ठीक है, जब वस्तु अनंत बनेगा, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं, जहाँ बताया है आप लोग को। इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, ये जो पार्ट हो गया, ठीक है। और इसको पी बोलते हैं, ये भी जान रहे हैं आप लोग, पी यानी कि ध्रुव। और इसके केंद्र, केंद्र को सी बोलते हैं और बीचों बीच वाले को एफ बोलते हैं। ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया। तो कहने का मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत कहाँ स्थित है पता नहीं, जब वो जो है कि उसका लाइट ऐसे आएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो टकराने के बाद कैसे गुजरेगा, मुख्य फोकस से। ठीक है, वही बात इधर से भी करेगा। और टकराया यहाँ, तो दोनों कहाँ पे मिला, यह मुख्य फोकस पे मिला। कहाँ पे मिला भाई, मुख्य फोकस में ना, बिंदु के समान मिला। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बता देते हैं हम, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति वही बता रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है कि मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर बनता है। लिखिएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति लिखिए। ठीक है, तो जब वस्तु, लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है भाई, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा, तथा वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, तथा वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा
बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बोले तो बिंदु साइज का, कैसा, बिंदु साइज का, बिंदु साइज का, बिंदु साइज का बनता है, बिंदु साइज का बन, देख लीजिएगा। ये मान लीजिए कितना बड़ा ये है, इतना बड़ा मेरा वस्तु खड़ा है, यहाँ से प्रकाश किया, फोकस से गया, एक यहाँ से भी से हुआ, फोकस से गया, तो ये प्रतिबिंब यहीं पे बना, तो कितना बना, बिंदु साइज का बना। ठीक है दोस्तों। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब क्या बनता है, देखिए लिखिएगा। देखिएगा भाई कैसे बनता है, वही काम पी एफ सी। जब वस्तु अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, अनंत इधर हो गया बहुत दूर और वक्रता केंद्र इसके बीच स्थित है, मान लो यहाँ बीच स्थित होगा, तो अब इसको बोलेंगे ए बी। ए बी मेरा क्या हो गया, वस्तु हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां से ए बी जो है एक वस्तु जो हो गया, ए बी मेरा क्या हो गया, वस्तु हो गया। यहां से मारा प्रकाश कैसे गुजरेगा, एफ से, एफ से। ठीक है दोस्तों, अब ये डायरेक्ट जो है कि सी से गुजारते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कहाँ बन गया, यहाँ पे यही में आपका बन गया, ये हो जाएगा ए, ये आपका हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ये मेरा प्रतिबिंब, ये जो है प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिएगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो स्थित हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। देखिए वस्तु से छोटा, कुछ छोटा है कि नहीं, तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, फिर अब 2 को बताते हैं, इसके बाद फिर 6 को बताना है ना हम लोग को। चलो ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बताना 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 बताने जा रहे थे आपको कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, सी पर स्थित हो वस्तु, इसको एमएन बोलते हैं, सी पर स्थित हो, ए बी, कोई वस्तु ए बी है वो सी पर स्थित हो, यहां से आया ऐसे और मुख्य फोकस ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम एक दे रहे हैं मुख्य फोकस, यहाँ से आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे आया और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से ऐसे घूम गया, यानी कि सी है ना, यानी कि प्रतिबिंब जो है कि यहाँ पे बनेगा, करता यहाँ पे, यानी कि ये आपका हो गया प्रतिबिंब, ये आपका हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश।
ठीक है। तो इसका प्रकृति क्या बोलेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर, जितना ये वस्तु का ऊंचाई है उतना ही उसका इसका वस्तु के बराबर बनता है। इसलिए लिखिएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, लिखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। कोई दिक्कत है भाई? चलिए अब नेक्स्ट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र यहाँ हो गया और मुख्य फोकस यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच स्थित हो। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे स्थित हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी कोई वस्तु है। चलिए यहाँ से स्टार्ट किया, लाइट मारा है यहाँ, किससे गुजरेगी? जब मुख्य फोकस से, कहाँ से? मुख्य फोकस से। चलिए गुजार दिया, यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है मुख्य फोकस से गुजरेगी। और अगला जो है हम सेंटर से गुजारते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से मारेगा प्रकाश, ठीक है, ऐसे गया और वहीं से लौट गया, इसी माध्यम से लौट गया, इसी माध्यम में लौट गया। अभी कहाँ कटेगा? अनंत पर कटेगा। अनंत पर नहीं माने, फिर बहुत जाके दूर जाके कटेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब देखना कितना बड़ा बनेगा। सो अब कहाँ तक जाएगा, इसलिए इधर कटेगा। ठीक है, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब प्रतिबिंब की प्रकृति हम बता देते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, देखें ना आप लोग। देखिए यहां से स्टार्ट किए, ए बी वस्तु था, एफ से टकराया, फिर सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारे। देख रहे कहाँ कट रहा है, देख रहे कितना बड़ा फिगर होगा। यानी कि वस्तु कितना है और उसका फिगर माने यहाँ से आएगा कितना बड़ा हो जाएगा। वस्तु के बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका फिगर हम एक तरफ से और बना सकते हैं। देखिए हम बना देते हैं, इसका फिगर हम लोग एक तरफ से और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहीं पे खड़ा था, ये हो गया था F और ये हो गया था C।
यहाँ से गुजरा और एफ से, ठीक है, एफ से। और दूसरा को हम डायरेक्ट गुजार देते हैं एफ से, एफ से, एफ से भी गुजर सकता है। और यहाँ से टकराएगा तो यह बनेगा। इस एंगल से भी जो है कि बहुत बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे 5 और 6, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, 5 है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुख्य फोकस पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका दर्पण हो गया, और ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, ठीक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, यहीं पे स्थित है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो यहाँ से एक वस्तु हो गया, और यहाँ से प्रकाश आएगा, मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगा भाई, ऐसे, ठीक है। ये तो ए मेन होता है, जान रहे हैं आप लोग। ए बी मेरा हो गया एक वस्तु, ठीक है। अब जो है कि सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से गया और इधर से लौट के चला आया, ठीक है। अब ये जो है कि कहाँ मिलेगा, तो बहुत जा करके बहुत दूर, उधर बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, बहुत दूर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिएगा। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, चाहे विवर्धित, कहीं कहीं मिलेगा विवर्धित, विवर्धित बनता है, जो कहाँ बनेगा, देख रहे हैं ना, कहाँ बनेगा, कदम जाएगा जाएगा जाएगा, बह के अनंत पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनंत पे मिलेगा, और जाके बहुत बड़ा बनता है, जो अनंत पर बनता है, जो अनंत पर बनता है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए आगे, नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस यहाँ हो गया और ध्रुव यहाँ हो गया, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, चलिए यहाँ पे हम खड़ा कर दिए ए बी, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, चलिए यहाँ से इसे टकराया, फिर मुख्य फोकस, कोई दिक्कत? तो ऐसे तो जाएगा नहीं, मुख्य फोकस से ये ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत है? चलिए, और नेक्स्ट जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपवर्तित होगा कहाँ देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे अपवर्तित बनेगा, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे बनेगा, यानी कि ए डैश बी डैश ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, तो लिखिएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। लिखिएगा जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब हो, तो प्रतिबिंब हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के उस पार हो, तो प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर हो, तो प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर बनता है, दूसरी ओर बनता है। अब कैसा बनता है ध्यान दीजिएगा, दूसरी ओर बनता है प्रतिबिंब आभासी, प्रतिबिंब आभासी, आभासी, प्रतिबिंब आभासी, आभासी के एक और नाम है काल्पनिक, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भाई पीछे वाला को। प्रतिबिंब आभासी, आभासी का एक और क्या नाम है? काल्पनिक। देखिए यहां से लिख दे रहे हैं आभासी, काल्पनिक, आभासी काल्पनिक, सीधा 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 और वस्तु की अपेक्षा, और वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? जल्दी बताइए, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? बड़ा बनता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये 6 जो हम आप लोग को बताएं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग का 1 नंबर फिक्स, 1 नंबर फिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो है, जैसे हम बता दिए आपको अवतल दर्पण के लिए, अब हम आपको बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए बता देंगे? उत्तल दर्पण के। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। क्या बताने जा रहे हैं आप लोगों को? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, कब? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मेरा है वो तो रस्तित है, रस्तित है, लेप लगा हुआ है, यानी कि जब इधर का है तो वक्रता केंद्र तो ये होगा और मुख्य फोकस के बीच वाला होगा। जब वस्तु कहाँ खड़ा हो? अनंत पर हो, अनंत पर से आ रहा है, अनंत से, अनंत से आ रहा है। जब अनंत से आएगा बताइए आप, तो जाएगा कहाँ से? फोकस से। इधर तो क्रॉस करेगा नहीं ना क्रॉस करेगा, लेकिन जाते हुए प्रतीत होगा। वो जाएगा कैसे? ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो मुख्य फोकस से तो जाएगा नहीं, लेकिन जाते हुए प्रतीत तो होगा, तब ना इसको से टकरा के इसी से लौट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो तो इसका जो प्रतिबिंब जो है कि यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे साइड बनता है, दर्पण के पीछे साइड बनता है। और प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तथा अत्यधिक छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का बनता है। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे हम बता दें, इसको मिटा दें, मिटा करके प्रतिबिंब की प्रकृति बता देना कि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना यहाँ तक भी दिखा देते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो,
जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। दर्पण के पीछे कहां बनता है भाई? फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा बोले तो बिंदु साइज का बनता है। बिंदु साइज का बनता है। नोट कीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे, नेक्स्ट और लास्ट है ये। दर्पण बनने वाला जो है, प्रतिबिंब बनने वाला ये लास्ट है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच, माने यहाँ खड़ा है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच खड़ा है तो ये कहां जाएगा? फोकस से। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों? अब नेक्स्ट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? कहाँ कटा? यहाँ पे कटा, A डैश B डैश। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर पी है ना, तो दर्पण की दूसरी ओर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव P और मुख्य फोकस F, दोनों के बीच है ना भाई, मुख्य फोकस के बीच बनता है प्रतिबिंब आभासी सीधा, क्या बनता है? आभासी, उस साइड बना तो आभासी, जिसको काल्पनिक आभासी सीधा है ना भाई, आभासी सीधा A डैश B डैश, आभासी सीधा तथा वस्तु के अपेक्षा क्या है? बड़ा है कि छोटा है भाई? छोटा बनता है। चलिए, कोई दिक्कत है? अवतल दर्पण में भी बता दिए हम 6, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण बता दिए 6 और उत्तल दर्पण बता दिए 2, ठीक है? चलिए अब हम आप लोग को आगे पढ़ाने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा
वन बाय वन जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को नोट्स करवाते जा रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यहाँ तक बता दिए, अवतल दर्पण के बारे में बता दिए, फिर जो है कि हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बता दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे चलते हैं। जी दोस्तों, अब जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये जो है आपको जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, क्या बनाइएगा? न्यूमेरिकल बनाइएगा। क्या बनाइएगा? न्यूमेरिकल बनाइएगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिएगा आप, न्यूमेरिकल बनाने की जब जरूरत पड़ेगा तो इस चीज को जानना बहुत ही जरूरत है। जब ये चीज आपको पता नहीं रहेगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। आपका न्यूमेरिकल जो बनाएगा टोटल गलत हो जाएगा। वो क्या चीज है जो कि जानना जरूरी है? वो जानना जरूरी है आपको चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या जानना जरूरी है भाई? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम आपको अवतल दर्पण में बताते हैं साइन कन्वेंशन। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सबसे पहले साइन कन्वेंशन हम जो है चिन्ह परिपाटी जो है, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी हम आपको अवतल दर्पण में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका रूल क्या है। जब वस्तु जो है अवतल दर्पण में, अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे ये जो लेपन वाला भाग है उसको तो रस्ती तो बोलते हैं, और जो परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तक पृष्ठ की ओर जो भी दूरियां है, परावर्तक पृष्ठ की ओर, ये ध्रुव के इधर जो भी दूरियां है, यानी परावर्तक पृष्ठ की ओर जो भी दूरियां जाएगा वो सब हो जाएगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव में होगा। क्या चीज में होगा? निगेटिव में होगा। और दर्पण के उस पार जो दूरियां होगा, जो उस पार की जो वस्तुएं होगा, वे जो होंगे वे सब जो है कि पॉजिटिव में होंगे। क्या चीज में होंगे? पॉजिटिव में होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इधर की दूरियां, जैसे मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे खड़ा है तो वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी को हम डिनोट करते हैं यू से। तो यू मेरा जो भी आएगा वो आएगा निगेटिव में। क्या में आएगा? निगेटिव में आएगा। प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? भी। अब देखिए, अब यहाँ से टकराया तो फिर इधर ना बनेगा, तब इधर बनेगा तो क्या बनेगा? वो भी रहेगा निगेटिव। क्या रहेगा? वो भी रहेगा निगेटिव। फोकस दूरी की बात करते हैं, जो फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा, एफ की बात करें तो एफ भी तो इधर ही ना आ रहा है भाई। मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य ध्रुव के ये साइड ना है, परावर्तक पृष्ठ की ओर ना है, वो भी आपका आएगा निगेटिव में। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या आर की बात करते हैं, वो भी रहेगा क्या चीज में रहेगा भाई? बोलिए, निगेटिव में। कोई दिक्कत? अब जो है ऊंचाई जो है, ऊंचाई अगर आपका ऊपर की वाला ऊंचाई है, ऊपर वाला ऊंचाई है, वस्तु के ऊपर वाला ऊंचाई है, तब तो रहेगा आपका पॉजिटिव। लेकिन वही ऊंचाई आपका नीचे की ओर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए तीर का निशान कहाँ दिया है, नीचे की ओर रहेगा, वो रहेगा निगेटिव। ठीक है, चलिए नोट करके आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट 1 लिखना क्या है कि ध्रुव से मापी गई, ये ध्रुव से मापी गई, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ध्रुव से मापी गई सभी परावर्तक, ध्रुव से मापी गई सभी परावर्तक सतह की ओर, सभी परावर्तक सतह की ओर की दूरियां
ध्रुव से मापी गई सभी परावर्तक सतह की ओर दूरियां, सभी परावर्तक सतह की ओर दूरियां निगेटिव, निगेटिव, कोई दिक्कत, निगेटिव, और दर्पण के पीछे की ओर दूरियां, और दर्पण की पीछे की ओर दूरियां, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे की ओर दूरियां क्या होगा, देखिए हम बताए, दर्पण के पीछे की ओर दूरियां क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, होती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलिए, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, अगर बीच बीच में भी आपको समझ में ना आए तब तो हम आप लोग को वीडियो में नंबर दे ही दिए हैं, आप कभी भी 7000461147 पे कंसल्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आपके लिए समय है, समय सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। कभी भी आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, किसी भी माध्यम से, कोई दिक्कत है। हम आप लोग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं भाई, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा विद्यार्थी का कोई भी पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, हम आप लोग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दिन रात वीडियो बना करके अपना यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता होगा, उस पर हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए हम लास्ट में बता देंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, वस्तु बोले या तो बिंब बोले, बिंब, बिंब की जो दूरी होता है, बिंब को यू से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कुछ उत्तल दर्पण में, ठीक है। चलिए उत्तल, जैसे हम अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताए, वैसे हम आपको उत्तल दर्पण बता देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि परावर्तक पृष्ठ के जो भी इधर का भाग, परावर्तक पृष्ठ वाला भाग जो है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव में होता है, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो। कब, अवतल दर्पण की बात करता है तब, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की बात करता है तब। ये मेरा वस्तु की दूरी हो चाहे बिंब की दूरी हो, निगेटिव में होता है, प्रतिबिंब की दूरी हो भी निगेटिव में होता है, फोकस दूरी हो भी निगेटिव में होता है। बस ऊंचाई ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर बोलिए फटाफट निगेटिव। चलिए अगला वीडियो में, अगला वीडियो करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी हम अभी अवतल दर्पण बताए थे, हम उत्तल दर्पण बताने जा रहे हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है अभी हम बताएं आपको कि ये जो मेरा उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा है, उभरा हुआ है ना, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ उत्तल दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो उत्तल दर्पण जब ये इधर का हम बनाया है तो ये तो मेरा हो जाएगा एफ, ये मेरा हो गया सी, ऐसे गोला बनेगा ना भाई। चलिए एफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया सी। अब जो मेरा वस्तु खड़ा होगा तो ये तो इधर खड़ा होगा, इधर बीम, तब ना यहाँ देखेगा, ये तो मेरा रस्तित हो गया, वाला भागलेपन हो गया। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बताया है कि परावर्तक पृष्ठ की ओर की दूरियां जो है, इसमें भी वही नियम, परावर्तक पृष्ठ की ओर की जो दूरियां होगा वो निगेटिव, और परावर्तक पृष्ठ के जो पीछे की दूरियां होगा वो पॉजिटिव। वही बताएं, ध्रुव से मापी गई सभी परावर्तक पृष्ठ की ओर दूरियां, ध्रुव से मापी गई सभी परावर्तक पृष्ठ की ओर जो भी दूरियां होगा, जैसे वस्तु की दूरी हो गया, वो सब जो है निगेटिव, और दर्पण के पीछे की दूरियां जो है वो होगा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या अगर दे देगा वस्तु की दूरी पूछेगा तो कहाँ में रहेगा, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को कहाँ से डिनोट करते हैं, यू से। वस्तु की जगह पे और क्या रहेगा, बोलिए क्या हो सकता है,
वस्तु या तो बिंब हो सकता है। क्या हो सकता है? बिंब। बिंब की दूरी देखिए यहाँ इधर है, क्या में होगा? क्या में होगा? उधर की दूरिया जो भी होगा वो क्या में होगा? निगेटिव में होगा। क्या में होगा? निगेटिव में होगा। ध्यान दीजिएगा, बिंब की दूरिया, बिंब मेरा इधर बनेगा ना, यहाँ से इधर लाइट जाएगा तो ये फोकस की ओर जाएगा, जाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जाएगा, लेकिन बनेगा तो इधर ना बनेगा, दर्पण की दूसरी ओर ना बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरियां कहाँ में होगा? भी कहाँ में होगा? ये साइड बनेगा। क्या में होगा? जल्दी बोलिए। पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अगर फोकस दूरी पूछेगा तो कहाँ में रहेगा? एफ। कहाँ में रहेगा? देखिए आप, फोकस दूरी, इधर की दूरियां कहाँ में रहेगा? कहाँ में रहेगा? जल्दी बोलिए। पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या कहाँ में रहेगा? पॉजिटिव। यदि आप ये चिन्ह परिपाटी को माइंड में डाल लिए, दिमाग में पूरा समझ गए, आपको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद अब हम आप लोग को बताएंगे दर्पण सूत्र। ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र क्या हो, ध्यान दीजिएगा। दर्पण सूत्र के बारे में बताना है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हुआ दर्पण सूत्र। जहां f बराबर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, v बराबर P से प्रतिबिंब की दूरी, पहले U बताते हैं। U होता है वस्तु की दूरी। P से, P बोले तो ध्रुव से वस्तु की जगह पर क्या रह सकता है? बिंब की दूरी। और भी P यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। कोई दिक्कत है? चलिए एक और चीज हम बताएंगे लास्ट, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। एक और चीज होगा मैग्निफिकेशन। अगर आप न्यूमेरिकल बनाने में आपको हम बताएं कि सबसे पहले चिन्ह परिपाटी होना जानना जरूरी है। चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत अच्छा तरह से आप लोग को बता दिया था, पूरा माइंड में उसको कर लीजिएगा कि परावर्तक पृष्ठ बताए अभी तुरंत देख लीजिएगा बात। तो अभी हम आप लोग को बता दिए कि दर्पण सूत्र, इस फॉर्मूला से भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। और अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं आवर्धन। क्या बताने जा रहे हैं? आवर्धन। नोट कीजिएगा, आवर्धन। आवर्धन के बाद आप लोग को अब न्यूमेरिकल में ले चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनवाएंगे, उसके बाद लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, आप लोग को बताने जा रहे हैं आवर्धन। ठीक है, आवर्धन किसको कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, मैग्निफिकेशन। इसमें तो होता क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा है, यही जानते हैं। इसमें क्या जानते हैं? प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा, वस्तु या तो बिंब बोलते हैं, बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है ना, यही जानते हैं इसमें। तो हम आवर्धन का डिफिनेशन पहले बताते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है।
आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। आपको जब हम बनाते थे प्रतिबिंब और बिंब, तो जो प्रतिबिंब आता था वो डैश में लिखते थे। तो माना कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश है और बिंब की ऊंचाई ए बी है, ए बी। तो ए डैश बी डैश को आप एच डैश भी बोल सकते हैं और ए बी को एच भी बोल सकते हैं। यानी कि एम बराबर एच डैश बटा एच, एक फॉर्मूला हो गया। और एच डैश यानी कि भी भी एक वस्तु की ऊंचाई हुआ, तो ऊपर जो हो जाएगा माइनस भी बाई यू, एक और फॉर्मूला का हो गया माइनस भी बाई यू। एम बराबर एच डैश बटा एच या फिर माइनस भी बाई यू। कोई दिक्कत? भी बोले तो आप जान ही रहे हैं, भी बोले जाने प्रतिबिंब और यू यानी कि बिंब यानी कि वस्तु। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। इतना यानी कि यूज आपको क्या होगा, चिन्ह परिपाटी, आपका आवर्धन और आपका ये मिरर फॉर्मूला अभी जो बताएं, दर्पण सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक जो है कि इतना वीडियो में जो है जब ही कर दिए, तो हम एक आपका न्यूमेरिकल बता ही देते हैं। इस दर्पण सूत्र आवर्धन बता ही दिए, तो एक हम न्यूमेरिकल 10.1 उदाहरण 10.1 का न्यूमेरिकल जो है बना ही देते हैं। उसके बाद वीडियो को खत्म कर देंगे, फिर अगला वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल यानी कि उदाहरण 10.1 में कुछ सवाल है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। किसी कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो उभरा हुआ। देखिए परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक पृष्ठ है उभरा हुआ। तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, इसका मतलब ऐसे ही बन सकता है। देखिए ये फिगर हो गया, चाहे देखिए ये फिगर हो गया। परावर्तक इधर इधर हमको लेप लगाना होगा, इधर दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, बस इसको इधर का पलट दिए हैं, इधर हो जाता आपका एफ, अभी हो जाता सी, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो परावर्तक अब देखिएगा, तो उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का स्टूडेंट करते हैं आर से, आर से वक्रता त्रिज्या आर, आर। तो जो इधर वक्रता त्रिज्या तो यहाँ ना हुआ, तो आर क्या चीज में होगा, इधर की दूरी क्या में होगा, पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, प्लस दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं, 3। यदि एक बस बोले तो वस्तु दर्पण के पीछे, दर्पण से इतना की दूरी पर स्थित है, इतना की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु तो इसके इधर होगा। ये हो गया बस, वस्तु हो गया चाहे बस हो गया। तो दर्पण के इस साइड होगा तब ना इसका फिगर बनेगा। तो इस साइड वाला काम होगा निगेटिव, तो वस्तु, वस्तु या तो बीम, तो बीम की दूरी का में होगा, जिसको बोलते हैं यू, यू का में होगा निगेटिव में, कितना 5 मीटर की दूरी पर। अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो आर मेरा 3 है, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ फोकस दूरी, एफ यही साइन है, पॉजिटिव 3/2। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। इसके बाद यहाँ हम जानते हैं कि, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ये दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1 क्या क्या जल्दी बोलिए, 1/v प्लस 1/u, 1/f। एक बोले तो कितना हो गया, 1.5 हो गया, 1.5, 1/1.5 बराबर 1/v, v कितना है, v
भी निकालना है ना, भी क्या करना है, तो भी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस 1/u, यू का में -5, ध्यान दीजिएगा। 1/1.5 बराबर 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/5। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कर देते हैं, ये पॉइंट काट हटाएंगे तो यहाँ होगा 0, ऊपर होगा 10/15, आयु वाला आएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस 1/5 बराबर 1/v। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। 15 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15 और 1/v इधर है, तो 15 एकम 15, अब एक है 10 और 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिएगा। वन बाई एफ, आर कितना था 3, आर कितना था 3, आर जो है था 3 ना, तो 1/f, 1/f, तो 1/f, f आपका हो गया 3 का आधा 2, 1.5 बराबर 1/v 1/u, u कितना है, u, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 बराबर 1/v और -1/u, तो 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v, 15 और 5 के एलसीएम हो गया, 15 और 5 के 15, 15 एकम 15, 1 यहाँ 10, 5 से 15, 3 एकम 3, देखिए यहाँ 3 होगा यहाँ पे, 10 और 3 13/15 बराबर 1/v, कैंची मार गुना होगा, तिरछा तिरछी होगा भाई, तो 13v बराबर 15, यानी कि v बराबर 15/13, 15/13, यानी इसका मतलब हो गया 1.15, क्या होगा 1.15, देख लीजिए, 13 में 15, 15 एकम 15, 13 एकम 13, 2 10 बिठा के 0, 13 एकम 13, 7 0 और 13 × 5 = 65, 5 कितना, ठीक है 1.15 मीटर। भी भी बोले तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के जो स्थिति होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बोले तो भी जो है दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, स्थित होगा। कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिएगा। और कुछ पूछ रहा था, और कुछ, प्रकृति और साइज, ध्यान दीजिएगा। साइज ना, साइज यानी कि आवर्धन। चलिए इसको मिटा देते हैं, कितना वाला मिटाते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन मिटा देना है, कोई दिक्कत, चलिए देखिएगा। तो आवर्धन बराबर जानते हैं ना, साइज निकालना है ना, उसका साइज भी निकालना है, स्थिति बता दिए, प्रकृति बता दिए, उस पार बनता है, और साइज यानी कि आवर्धन m बराबर -v/u, -v, अभी v कितना आया है, माइनस में है 1.15, 1.15 डिवाइडेड बाई u कितना है, u
-5 ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ माइनस माइनस तो हटेगा और ये पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऊपर होगा 115 और बटा 500। अगर 500 से हम 115 में अगर भागा देंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। 115 नहीं जाएगा ना, पॉइंट बिठा के जीरो हो गया और 5 दूनी 10, 0 5 1 कर गया 0 और 5 या 15, यानी कि 0.23 यानी कि प्रतिबिंब आभासी सीधा और प्रतिबिंब आभासी सीधा और प्रतिबिंब आभासी सीधा और आकार में बिंब से और आकार में बिंब बोले तो क्या चाहिए, वस्तु से छोटा कितना छोटा बनता है, 0.23 गुना छोटा बनता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, तो आज हम इतना ही, एक न्यूमेरिकल के साथ हम क्लास का अंतिम कर रहे हैं। अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो इसको पर हम इरेज कर देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा जो चैनल हुआ उसका नाम है चंद्रवंशी, CHANDRAVANSHI, चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज। इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि